गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। नाम जप और संकीर्तन, ये उड़िया बाबा जी के उपदेश से प्रश्न उत्तर है, ये हम ले रहे हैं। सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है? नाम जप करना सबके लिए सुगम और श्रेष्ठ है। नाम जप में रुचि कैसे हो? उड़िया बाबा जी जो थे खुद वेदांती थे, पर ये उपासना खंड व भजन का अधिकारी में यही बता रहे हैं कि आम जनता के लिए, सबके लिए संकीर्तन करना सबसे श्रेष्ठ है। अब कह रहे हैं नाम जप में रुचि कैसे हो? रुचि होना ही कठिन है। नाम जप में रुचि होना ही कठिन है। रुचि हो जाने पे तो भजन छूटता ही नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है, वे धीरे धीरे बदलेगा। इसलिए उत्साहपूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए, इससे ऊबने की ज़रूरत नहीं है। अब कह रहे हैं हमारे अंदर जन्मों जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है विषय सेवन का, खाने पीने भोगने का, कपड़े पहनने का, अच्छे से रहने का, सुख आराम का, मान बढ़ाई का, ये सब विषय सेवन है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो जितने भी एक्टर्स होते हैं और मीडिया के लोग होते हैं, ये कितने बॉडी कॉन्शियस होते हैं, कितने कपड़ों के कॉन्शियस होते हैं। तो ये सब विषय ही तो है। वो रूप का विषय है, जिव्या का विषय, स्पर्श का विषय। तो इन्हीं की हमें आदत पड़ी हुई जन्मों जन्मों। तो इनकी आदत होने के कारण हमें भजन में रस नहीं आता है। तो ये मन कह रहे हैं धीरे धीरे बदलेगा, क्योंकि उधर मन जाता है संसार में, इसलिए इधर नहीं आता। पर हम जबरदस्ती जब करेंगे तो धीरे धीरे उसमें रस भी आने लगेगा, है ना। जबरदस्ती करेंगे, लगे रहेंगे तो रस भी आने लगेगा, लगेंगे नहीं तो रस नहीं आएगा। जैसे एक पेड़ है, उसको उखाड़ के डाल दिया, अब वो एक दिन में सूख जाएगा? महीनों लगेंगे उसे सूखने। पहले तो पत्ते ही हरे रहेंगे उसके, फिर धीरे धीरे पत्ते सूखेंगे, फिर टहनियाँ सूखेंगी, फिर उसकी जो मेन वो है तना, वो सूखेगा। तो कितना टाइम लगेगा? ऐसी हमारी विषय आसक्ति छोड़ने में जन्मों लगते हैं, जन्म लग जाते हैं विषय आसक्ति छोड़ने में। तो भजन हमारी विषय आसक्ति छुड़ाता है। तो भजन जरूर करना चाहिए। भजन हमारा दूसरे के व्यवहार से दृष्टि हटाता है। भजन हमें हमारी दृष्टि अपनी तरफ करता है। भजन हमारा भगवान से प्रेम कराता है। भजन हमारी विषय आसक्ति छुड़ाता है। भजन हमें अंतर्मुखी करता है। भजन हमारा भगवान से प्रेम बढ़ाता है। भजन सब कुछ करता है। तभी तो इस्कॉन वाले कहते हैं आर चैंटिंग comprises of 90% of our activities। 90% हम लोग चैंटिंग ही करते, बाकी सेवा है, भगवान की सेवा है और संगत की सेवा है। कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं, इसलिए उनका संकीर्तन करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना हमारी न छूटने वाली आदत है, इसलिए प्यारे का नाम जप, संकीर्तन, उनका गुणानुवाद किए बिना रहा ही नहीं जाता है। ये भक्तों को मानो स्वभाव ही है। जो अपना प्यारा होता है उसका नाम लेना, उसकी बात करना बार बार अच्छा लगता है। तो वो हमारे प्यारे हैं, वो हमारे इष्ट हैं, है ना। तो गुरु के समझाने से ही हमें समझ में आता है, नहीं तो कहाँ हम मानते हैं। इसके लिए भले ही उनकी कोई निंदा करे, ये एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी से स्त्री का कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता, किसानों से खेती किए बिना नहीं रहा जाता, इसी प्रकार भक्तों से श्री कृष्ण कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता। एक बार एक आदमी ने कहा कीर्तन से कुछ होता तो है नहीं, जब से कुछ होता तो है नहीं, मैं नहीं करता जब। तो उन्होंने कहा छोड़ दो। छोड़ दिया उसने। घर गया, थोड़ी देर बाद रोता हुआ आ गया, मुझसे नहीं छूट रहा। बोले तुम तो कहते कुछ नहीं होता। बोला तुमसे छूट नहीं रहा ना, तुम्हारी आदत पड़ गई और ये छूटेगा भी नहीं।
जो लोग हर समय काउंटर लिए रहते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है। महाराज जी, लोग लंचा और संकोच छोड़कर कीर्तन करते हैं, उन्हें बहुत आदमी तो ढोंगी बताते हैं। बताने तो ढोंगी, भौरे को तो रस चूसने से काम है। वो सबको कह रहे हैं ना, देखो भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इस पूरे संसार को शक्ति देने वाले हैं, इस पूरे संसार को चलाने वाले हैं। हमारा अस्तित्व उन्हीं से है, हमारी एग्जिस्टेंस उन्हीं से है, वो ऑल पावरफुल हैं। तो उनका नाम लेने से हमारे अंदर शक्ति आती है, हमारे अंदर पावर आती है, हम शुद्ध होते हैं, हमारा राग द्वेष कम होता है, हमारे अंदर प्रेम आता है। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही भगवान नाम कीर्तन में लज्जा आती है। कह रहे जो तमोगुणी होते हैं उन्हें कीर्तन करने में लज्जा आती है। जो सतोगुणी होगा वो तो कीर्तन खुशी से करेगा। क्या कीर्तन से ध्यान स्थिर रह सकता है? अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहते हैं ना ध्यान करो ध्यान करो, कह रहे कीर्तन से क्या ध्यान स्थिर रह सकता है? कीर्तन भी ध्यान ही है, कीर्तन भी ध्यान ही है। भगवत भक्त को भगवान का किसी प्रकार भी भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना, इस जगत को भूलना, यही हमारा लक्ष्य है। कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए तो जप करो, जप से थक गए तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से थक गए तो ध्यान करो, ध्यान से थक गए तो भगवत चर्चा करो, सत्संग करो। समय का व्यर्थ बातों में नष्ट ना करो, हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। भगवान की बात उन्होंने कहा, कितनी सारी बातें बता दी। कीर्तन करो, जप करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ध्यान करो। श्री कीर्तन से क्या लाभ है? श्री कीर्तन से साधक को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। उन सिद्धों को जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं, अपने प्यारे के नाम लेने में परमानंद आता है। कह रहे उससे भगवान के दर्शन होते हैं। आज एक का फ़ोन आया था मेरे पास, एक प्रेमी का, तो कह रही थी इन दिनों मुझे 2 बार भगवान जो है, एक बार बांके बिहारी और एक बार गोपाल जी सपने में आए, दर्शन दिए। अब देखो, मैंने कहा कितने बजे उठ जाती हैं? बोली कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे आँख खुल जाती, उठ के बैठ जाती। और कह रही थी कोई मेड भी नहीं आ रही है, सब घर की सेवाएं भी होती हैं, खाना बनाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा सब। तो कितना प्रेम है तभी तो कर पाती हैं, है ना। कपड़े प्रेस भी करती होंगी, तो कितना कर लेते हैं लोग। देखिए, मैं तो यही देखती रहती हूँ, कितना प्रेम है, कितना शौक़ है, कितनी लगन है, कितने मेहनती हैं। महाराज जी, संकीर्तन उत्सव का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि हरिनाम संकीर्तन में आसक्ति होने के लिए ही होना चाहिए, भगवान के दर्शन या किसी अन्य हेतु से नहीं। कह रहे संकीर्तन क्यों होना चाहिए? बोले ताकि भगवान के नाम में आसक्ति हो जाए। ये भगवान के नाम में आसक्ति हो जाएगी तो उसके बिना रहा नहीं जाएगा। काउंटर माला लगी रहेगी हाथ में, नाम करना है, नाम करना है, नाम करना है, नाम करने में आसक्ति हो जाएगी। तो क्या भगवान नाम में आसक्ति होना भगवत दर्शन से भी बढ़कर है? हाँ, अवश्य बढ़कर है। भगवान नाम में आसक्ति हो जाने के बाद दर्शन हो चाहे ना हो, साधक को परवाह नहीं रहती। क्योंकि भगवान ने कह दिया ना, अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अगर हमें हर समय सपने में, रात को हमें सपना आया बहुत डरावना, और हमारे मुंह से निकलने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हे नाथ हे नाथ हे नाथ निकलने लगा, तो हमें भगवान याद है? नहीं याद है। अब जब चेतन है, जब जागे हुए तब नहीं याद करेंगे तो सपने में कैसे याद आएंगे? ऐसे याद आएंगे? तो भजन बहुत आसक्ति पूर्वक करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने बताया ना कि दर्शन से भी बढ़कर ये है कि भजन में हमारी आसक्ति हो जाए। अब कह रहे हैं साधक को दर्शन की परवाह नहीं रहती, उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान तैयार ही रहते हैं।
जिसकी नाम में आसक्ति हो गई उसको भगवान दर्शन देने के लिए तैयार ही रहते। मन तो लगता नहीं, लोगों का प्रश्न रहता है ना, नाम जप में मन नहीं लगता, मन तो लगता नहीं। ऐसी अवस्था में क्या केवल जिह्वा से नाम जप करते रहने से विशेष लाभ हो सकता है? अवश्य लाभ होता है, क्योंकि संसारिक काम भी बिना मन लगे करने से पूरे हो ही जाते हैं। जैसे बही खाते का काम करते समय भी मन भ्रमण करता रहता है, किंतु इस प्रकार बिना मन लगे करते रहने से वे काम पूरे हो ही जाते हैं। वैसे बिना मन लगे केवल जिह्वा से ही जप करते रहने से भी सफलता अवश्य मिलेगी। कह दिया उड़िया बाबा जी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए आपको? का मन लगे चाहे न लगे करते रहो जप। नाम जप, नाम स्मरण और नाम संकीर्तन में कौन श्रेष्ठ है? वाणी द्वारा होने वाले उपांशु और मानसिक जपों में कौन सा जप उत्कृष्ट है? साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन विशेष लाभप्रद है, और जो संयत चित्त वाले हैं उनके लिए जप अधिक उपयोगी है। संकीर्तन से जप ज़्यादा श्रेष्ठ बताया। प्रारंभ में उच्चारण करके जप करना चाहिए, फिर जैसे मन समाहित हो जाए वैसे वैसे मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा, अपने आप चलने लगेगा मानसिक। संकीर्तन में स्वर, ताल आदि का रस आता है, वह क्या बंधनकारी है? वह भक्त के लिए तो बंधनकारक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें भगवदीयता की भावना है। वे उसे श्रवण रस न समझकर भगवत रस समझता है। जो लय ताल चल रही है उसमें अच्छा लगता है तो उसे भगवत रस कहता है। अतः भगवत प्राप्ति का साधन होने के कारण वे उसके बंधन का कारण नहीं हो सकता। जहाँ जिज्ञासु की अवश्य उसमें उपेक्षा रहती है, क्योंकि उसमें भगवत भावना नहीं होती, उसके लिए उसके सिवा भगवत प्रेम उसका लक्ष्य भी नहीं होता। वे तो भगवत तत्व का जिज्ञासु है, अतः उसे ये स्वर ताल भी विषय रूप प्रतीत होने के कारण हे प्रतीत होते हैं, परंतु बोधवान ही उसमें ना तो हे बुद्धि होती है ना उपेय बुद्धि होती है। उसकी दृष्टि में तो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान का बहुत भक्त है उसको तो सब कुछ भगवत स्वरूप लगता है, और जो जिज्ञासु है तो उसको लगता है कि ये सब विषय रूप है जिज्ञासु को, और जो बोधवान है उसके लिए सब ठीक है, बढ़िया है। लोग कहते हैं कि केवल जिह्वा के नाम जप करने से कोई लाभ नहीं। किसी ने कहा है, कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। ऐसा कहने वालों की बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। अपने को तो जैसे बने वैसे भगवान नाम स्मरण करते रहना चाहिए। यदि मन भगवान में ही लग जाएगा तो भजन के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति से तो फिर निरंतर जप ही होगा। जब तक मन नहीं लगता तभी तक भजन करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। केवल जिह्वा से भजन करते करते भी भजन में मन लगने लगता है। कहते हैं ना, क्या फ़ायदा खाली जीभ से करने से, तो कहने करते करते मन लगने लगता है। जैसे एक लड़की की शादी होती है, उसने माता पिता के कहने से शादी कर ली, उसको लड़का पसंद नहीं है, ठीक, अब शादी हो गई, उसी के साथ रहना है, उठना है, बैठना है, फिर धीरे धीरे पसंद आने लगता है, नहीं पसंद आने लगता है, प्रेम हो जाता है। तब जब करते रहेंगे तो उसमें रस आने लगेगा, भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। जो काम अधिक समय तक किया जाता है उसमें मन को लगना ही पड़ता है, ये नियम है। निरंतर भगवताकार वृत्ति कैसे रह सकती है? तीव्र अभ्यास करने से वृत्ति क्षण क्षण में भगवान का चिंतन करती है, उसी को भगवताकार वृत्ति कहते हैं। वृत्ति क्षण क्षण में बदला करती है, इसलिए विशेष प्रयत्न करने पर भी उसे भगवताकार किया जा सकता है। तथापि भक्त लोग पुरुषार्थ अपने प्रयत्न को प्रधान नहीं मानते। वे तो कहते हैं कि जो होता है वह भगवत कृपा से ही होता है। महाराज जी, बहुत से विद्वान लोग भगवान नाम नहीं जपते, बहुत से लोग भगवान नाम नहीं जपते। भगवत कृपा बिना
भगवान नाम नहीं लिया जाता और ना उसमें प्रीति ही होती है। कह रही तो भगवान की कृपा होती है तभी भगवान का नाम लिया जाता है, तभी उसमें प्रीति होती है। विद्वान लोग भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? विद्वान लोग, भगवत कृपा के बिना भगवान नाम नहीं लिया जा सकता, न उसमें प्रीति ही होती है। भगवत कृपा कब और किस पर होती है ये हम नहीं कह सकते। तो भले ही विद्वान है पर ऐसा नहीं वो नाम नहीं जप सकता, पर वो जप नहीं पाएगा। क्यों? वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना उसका दिमाग तेज है, तो कहेगा मैं क्यों जपूँ, मैं तो विचार कर लेता हूँ, मैं तो सब कर लेता हूँ, मुझे तो सब आता है। वो जप नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो नाम जप में भी रुचि नहीं होती, भगवान की कृपा के बिना। तो अगर कोई भगवान का नाम निरंतर ले पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा है। नहीं तो हमारे जो पाप होते हैं वो हमारी जीभ को पकड़ लेते हैं और नाम नहीं लेने देते। या हमारा मन बहुत भारमुखी होता है तो हम नाम नहीं ले पाते। भगवान का जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ है? भक्त लोग अपने प्यारे का नाम जोर जोर से लेकर आनंदित होते हैं। लोग जोर जोर से नाम संकीर्तन करते हैं ना, तो कह रहे हैं जोर जोर से करने से, जैसे वो थे हरिदास उच्च स्वर से नाम जप करते थे, तो जब उच्च स्वर से नाम जप करते हैं तो पूरी प्रकृति सुनती है। तो कहते हैं ईंट ईंट में वो भगवान का नाम चला जाता है, ईंट ईंट में। अब जैसे हम यहाँ बैठ के करें, मानो हम अपने लॉन में नाम जप करवाएं तो पूरी प्रकृति सुनेगी। तो सब में, जैसे कहा था ना, अगर किसी जानवर का भी शरीर शांत हो रहा हो तो उसको भी नाम जब सुनाओ तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसको बेटर योनि मिलती है। तो नाम जप से तो सबका उद्धार है। कोई भी किसी का शरीर शांत हो रहा हो उसको नाम जप सुनाओ, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे गैया हो, चाहे बैल हो, उसको नाम जप सुनाओ। और मनुष्य का तो है ही सबसे ज़्यादा महिमा है नाम जप की। अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। नाम संकीर्तन में सबकी निष्ठा क्यों नहीं होती? जिस प्रकार स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं परंतु परीक्षा में सब उत्तीर्ण नहीं होते, हाँ बार बार प्रयत्न करें तो और सब भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार नाम संकीर्तन में एकाकी सबकी निष्ठा नहीं होती, परंतु बार बार कीर्तन करने से सभी की निष्ठा हो सकती है। पर बार बार कोशिश करें, बार बार संकीर्तन करें, बार बार नाम लें तो नहीं भी मन लगेगा तो भी लगने लगेगा। आसक्ति का नाश होने पर ही तुम्हारे भगवान नाम निष्ठा की उपलब्धि होगी। आसक्ति का नाश होने पर ही भगवान नाम की उपलब्धि होती है। हमारी जो संसार में आसक्ति है, जेंट्स की रुपए पैसों में, जेंट्स की किस में आसक्ति होती है? रुपए पैसों में। रुपए 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 रुपए, धन में उनकी बहुत आसक्ति होती है। हम अपने से पूछें कि हमें सबसे श्रेष्ठ कौन लगता है, धन या भगवान? पर अगर हम कह रहे हैं भगवान, और ऐसे हम मानते भी हैं भगवान, पर कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में पैसे का भी बहुत महत्व है कि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। तो पैसा भगवान भेजते हैं या हम कमाते हैं? भगवान, हम तो कमाते ही नहीं है। सोचता है मनुष्य भी तनख्वाह भी नहीं मिल रही लोगों को, आजकल काम कर रहे हैं तनख्वाह नहीं मिल रही या आधी मिल रही, किसी को उतनी भी नहीं मिल रही। तो देने वाले भगवान हैं, कमाने से पूरा नहीं पड़ता, भगवान के देने से पूरा पड़ता है। नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की तदाकार वृत्ति हो जाती है। जो राम नाम कीर्तन करते हैं वे राम को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जो कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं वे कृष्ण को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपनी अपनी धारणा के अनुसार हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सब ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो सब भगवान का नाम हर एक कोई, मैंने देखा है कि ईसाई लोग भी लेते हैं, मुसलमान लोग भी लेते हैं। तो नाम लेने की तो सब में प्रथा है और नाम की बहुत महिमा है। क्रिश्चियन लोग रोज़री जपते हैं
और मुसलमान लोग तस्बीह जपते हैं और सिख सिमरनी। कीर्तन करने की क्या विधि है? कीर्तन करने की क्या विधि है? कीर्तन में 3 बातों पर दृष्टि रखनी चाहिए: कीर्तन का स्थान, कीर्तन करने वाले और दर्शक लोग। स्थान परम सात्विक, भगवान के चरित्र तथा ध्वजा, पताका आदि से सुसज्जित होना चाहिए। जहाँ बैठकर हम भगवान का नाम ले रहे हैं वहाँ मंदिर होना चाहिए, भगवान का कोई चित्र होना चाहिए या भगवान का श्री विग्रह होना चाहिए। और अगर हम मंदिर के पास बैठे हैं तो जैसे जब नवद्वीप से लोग पुरी आया करते थे महाप्रभु जी के पास, तो हरिदास जी को ऐसी कुटिया में ठहरा दिया करते थे जहाँ से मंदिर की ध्वजा दिखती थी, एकांत कुटिया में। और उनसे कहते थे कि मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा और तुम्हारे लिए प्रसाद यहीं आ जाएगा। क्योंकि मुसलमान थे वो, तो मंदिर में भी नहीं जा सकते थे और प्रसाद भी सबके साथ नहीं पा सकते थे। लोग बहुत पहले परहेज़ मानते थे ना, तो उन्होंने उनका इंतज़ाम पहले ही कर दिया। बोले तुम अपना कीर्तन करो, मैं तुमसे मिलने यहीं आ जाया करूँ। इतनी उनकी सेंसिटिविटी थी महाप्रभु की वैष्णवों के प्रति कि वे इनके भजन में विघ्न ना पड़े। दर्शकों में भी कोई नास्तिक या बाहरमुखी पुरुष ना हो। दर्शक जो हैं, जो संकीर्तन कर रहे हैं, उनमें भी कोई बाहरमुखी नहीं होना चाहिए। जैसे महाप्रभु जब करते थे तो एक किसी की सास आ गई थी ना, वो नास्तिक थी, तो संकीर्तन में मन ही नहीं लग रहा था। तो जब महाप्रभु ने देखा तो वो दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी, फिर उनको मना किया। तो फिर उनको इतना बुरा लगा कि फिर वो सात्विक हो गई, फिर उनको ले लिया। तो अगर हमारा भगवान में विश्वास नहीं है और हमारा प्रेम नहीं है तो संकीर्तन में वो भाव नहीं बनेगा। कीर्तनकारों को सब ओर से चित हटाकर नेत्र मूंदे हुए अनन्य भाव से भगवान की मधुर मूर्ति का चिंतन करते हुए कीर्तन करना चाहिए। जब कीर्तन समाप्त हो जाए तभी नेत्र खोलने चाहिए। इस प्रकार कीर्तन करने से बहुत शीघ्र भगवत कृपा प्राप्त होती है। कहने आँख बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन करना चाहिए, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। अब कह रहे हैं वेद पाठ लोग करते हैं और एक आदमी नाम जप करता है, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो उन्होंने बता रहे हैं नाम जप से नामाकार वृत्ति हो जाती है और जगताकार वृत्ति का अंत हो जाता है। नाम लेने से जगताकार वृत्ति हटती जाती है और भगवान के नाम में वो होती जाती है, निष्ठा होती जाती है। पीछे जब नाम में आसक्ति होती है तो आंसू आने लगते हैं और भगवत अनुराग की प्राप्ति हो जाती है। जब नाम ज़्यादा पक्का हो जाता है तो उसमें आंसू आने लगते हैं और हमें हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है। और कह रहे वेद पाठी को कुछ नहीं मिलता, वो अधिक से अधिक स्वर्ग चला जाता है, उससे भगवान नहीं मिलते। अब नाम के बारे में कह रहे हैं जब तक किसी चीज़ का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाना और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। तो कह रहे हैं जब तक नाम का लोभ नहीं होगा तब तक उसको करने की धुन भी नहीं लगेगी। जब तक हम ये नहीं सुनेंगे कि नाम जप से इतना लाभ है, इतना लाभ है, इतना लाभ है, और हमारे मन में भी उसका महत्व नहीं है, उसका लोभ नहीं होगा। लाभ से ही लोभ होता है। इसी से जब तक हमारा नाम में लोभ नहीं होता तब तक नाम जप में प्रीति होना भी कठिन है। क्यों नहीं हो रही नाम जप में प्रीति? क्योंकि लोभ नहीं है। लोभ होगा तो प्रीति भी हो जाएगी। कैसे होगा लोभ? कि एक तो हमारे भगवान का नाम है, हमारे इष्ट का नाम है, और दूसरा इसको जपने से कितने सारे फायदे हैं। जब ये पता चलेगा तो उसमें प्रीति हो जाएगी। नाम का लोभ होने पर स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा। कह रहे नाम में लोभ हो जाएगा तो हर समय जप होगा। नाम का लोभ होने पर स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा, फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा। ऐसा है कि 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा लगे? खूब चटर मटर करते सब। कह रहे नाम में जब लोभ हो जाएगा, जिसको लोभ हो गया नाम में, वो 1 मिनट भी बेकार की बात नहीं करेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा। फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा।
जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपना व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, इसी प्रकार भगवान नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। तो अच्छी सेल हो रही है, जाड़ों के कपड़े रखता हो और काफ़ी रश है, घर से किसी का फ़ोन आ जाएगा तो क्या कहेगा? बाद में बात करता हूँ, इस समय कस्टमर है। करेगा बात? कितना भी इम्पोर्टेंट कॉल है, बात करेगा? नहीं करेगा, घर भी नहीं जाएगा। कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो कह रहा कस्टमर अटेंड करके जाऊँगा। क्यों? भाई लोभ, पैसे का लोभ है। तो बोले ऐसे ही जब हमारे अंदर उससे भी ज़्यादा, पैसा कमाने से भी ज़्यादा लोभ भगवान के नाम का हो जाएगा, तो फिर हम 1 मिनट भी, 5 मिनट भी वो व्यापार नहीं छोड़ सकता, हम 5 मिनट भी नाम नहीं छोड़ सकते। ऐसी नाम में आसक्ति हो जानी चाहिए। कह रहे हैं इसमें उड़िया बाबा जी कि जब सबसे कठिन चीज़ है, मैं तो ज्ञान और ध्यान से भी जब को कठिन समझता हूँ। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन कर सकते हैं, परंतु उन्हें जप करना कठिन है। सब प्रकार की बातें छोड़ के निरंतर एक ही मंत्र को जपते रहना साधारण बात नहीं है। जप में बड़ी भारी विलक्षण शक्ति है, समझे? नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप में विधि का बंधन है, जबकि नाम जप में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेने से भव सिंधु सूख जाता है। करी विचार देखो मन माही। मन में विचार करके देख लो, भव सिंधु सूख जाता है। अब देखिए, नाम जप में एक नाम जप होता है, एक मंत्र होता है। तो मंत्र तो आप बिना शुद्धि के नहीं जप सकते। जैसे शौच में नहीं जप सकते, नहाने में नहीं जप सकते, उसको नहा धो के ही जपना होता है। उसमें बहुत सारी शुद्धि होती है और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, पर नाम जप में कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। और मंत्र कोई, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, ओम नमो शिवाय मंत्र है, पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र है। पर उनको ऑपोजिट कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उल्टा करने से अब ये मंत्र नहीं हो गया, ये नाम जप हो गया। तो इसमें जो मंत्र की विधि निषेध होता है वो सब खत्म हो गए। अब इसको रात दिन आप सोते उठते खाते पीते नहाते शौच जाते हर समय जप सकते हैं, हर समय अपने प्रिय का नाम ले सकते हैं। जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गई, उसके लिए संसार में क्या काम बाकी रहा। कह रहे हैं हरे राम नाम में निष्ठा हो गई, या भगवान कृष्ण के नाम में निष्ठा हो गई, या महामंत्र में निष्ठा हो गई, और हर समय उसके लिए उसका नाम चलता रहता है, तो कह रहे हैं उसके लिए फिर कुछ भी जगत में पाना जानना करना शेष नहीं रह जाता। देखिए, हम तो नहीं कह रहे, तो उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, नाम के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन आदि चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। कह रहे हैं जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें दिव्य गंध आती है, दर्शन होते हैं भगवान के। कह रहे हैं ये नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। केवल विश्वास करना कि भगवान मुझे नाम जप से मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, इसी जन्म में मेरा काम पूरा होगा। उत्साह और धैर्य पूर्वक लगे रहें। जो काम अधिक करते हैं वे भजन भी अधिक करेगा। जो काम अधिक करता है वो भजन भी अधिक करेगा। जो लेज़ी है, काम नहीं करता, वो भजन भी नहीं करेगा। जो काम नहीं करता उससे भजन भी नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होते जाएंगे। आप भजन बढ़ाते जाइए, 1 लाख नाम जब रोज करिए तो आपसे उतना काम नहीं होगा जितना आप पहले कर लेते थे।
और काम करेंगे तो भजन कम होगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम हो तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हो। भजन में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता, इसलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय भजन कीर्तन करना चाहिए, फिर थोड़ी देर गुणानुवाद करना चाहिए। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हों तो साधु सेवा भी करो। कह रहे भगवान का नाम भी लो, फिर भगवान का गुणानुवाद भी करो। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, शरणागत वत्सल है, हेतु रहित दयालु हैं, प्रेमी हैं, भक्त वत्सल हैं। उनके तो गुण अनंत हैं। वो भक्त की जरा सी पुकार पे आ जाते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हृदय की हर भावना को अनुभव करते हैं, फील करते हैं और भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अधिक नाम जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं। भगवान नाम स्मरण करने के लिए शुचि अशुचि, समय कुसमय, सुस्थान कुस्थान का विचार नहीं करना चाहिए। कलयुग सब युगों में खराब है, परंतु वे भी देवताओं ने प्रार्थना से की कि हम कलयुग में पैदा हों। इसका कारण यही है कि इस युग में केवल भगवान के श्री नाम से के संकीर्तन से ही मोक्ष मिल जाता है। कलयुग में और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेते जाओ तो उसी से मोक्ष मिल जाता है। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिरंथा। कि मतलब सिर्फ केवल भगवान के नाम से मोक्ष मिल जाता है। सब यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, और यज्ञों में तो ये देखना होता है कि उसमें काना ना हो, कुष्ठी ना हो, विदुर ना हो, अविवाहित ना हो, आदि आदि। किंतु जप यज्ञ में ऐसी कोई भी बात नहीं देखी जाती, हर एक कोई कर सकता है। इसमें तो चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, सभी को इसका अधिकार है। अब उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आजकल भगवान नाम जप और जितेंद्रियता ही सब कुछ है। कह रहे हैं अगर आप किसी ने अपनी मन इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया और भगवान का नाम जपता है तो उससे ही सब कुछ हो जाएगा। मन इंद्रियों पे कंट्रोल है तो विषयों में नहीं जाएगा, कम जाएगा, विषय आसक्ति उसकी मिट गई, और दूसरा भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान में आसक्ति हो गई। तो कह रहे हैं उसी से उसका सब काम हो जाएगा। सबसे कठिन चीज क्या है? जप। हम समझते हैं जप बहुत आसान है, और बुद्धि को पवित्र करने वाली चीज क्या है? जप। सबसे कठिन क्या है? जप। बुद्धि को पवित्र करने वाला क्या है? जप। जप यदि एक आसन से किया जाए तो बहुत अच्छा है। हिले नहीं, एक आसन से करें, बात नहीं करें, इधर उधर नहीं देखें। जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी उसी दिन भक्ति महारानी आ जाएगी। जिस दिन नाम में आसक्ति हो गई उस दिन भक्ति महारानी आ जाएगी। अभ्यास करने से हम निद्रा को जड़मूल से उखाड़ सकते हैं, किंतु ये काम 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं आजन्म भगवान नाम लेता रहूँगा। जैसे हमने देखा है कितने भक्तों का कि 1 घंटा सो लिए, 2 घंटा सो लिए, 3 घंटा सो लिए, उन्हें ज़्यादा सोने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो इतना नाम जपते हैं कि उसी में उन्हें रेस्ट मिल जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ साधक हैं, जैसे उनसे बातचीत होती रहती है तो 3 बजे उठ जाता है, कोई 2 बजे उठ जाता है, कोई जब नींद खुल जाती है तब उठ जाता है, और घर का काम भी सब करते हैं। नित्य के नाम जप का हिसाब लिखें। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने से भजन होगा। भजन तो हठ पूर्वक भी करना चाहिए। कहने मन लगे चाहे ना लगे, हमारा नियम है तो हठ पूर्वक हमें भजन करना चाहिए कि अपना नियम पूरा करना। भजन करने वालों के लिए अति आहार और अति परिश्रम निषिद्ध है। कहने जो लोग भजन करते हैं उन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो नींद आएगी,
ज़्यादा खाएंगे तो भी नींद आएगी, भजन नहीं हो। जप करते हुए मन भटके तो भटकने दो। जप में इतनी शक्ति है कि वे अधिक होने से अपने आप मन को एकाग्र करने में सहायता करे। कह रहे नाम जप में इतनी शक्ति है कि आप ज़्यादा देर नहीं भटक पाएगा मन, वो उसको एकाग्र कर ही देगा। हम एकाग्रता की अपेक्षा भी प्रतिज्ञा पूर्वक नियमित रूप से जप करने में विशेष लाभ समझते हैं। कह रहे लोग एकाग्रता को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं कि माइंड फोकस्ड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। कह रहे उससे भी ज़्यादा मैं बड़ा समझता हूँ कि प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक आप अपना जप करें। जैसे 3 घंटे भजन का तथा नित्य प्रति गीता का पाठ का नियम कर लिया जाए, नित्य प्रति साधन करने की प्रतिज्ञा कर ली जाए तो इससे बड़ा लाभ होगा। यदि लाभ न भी दिखे तो कोई हर्ज नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लाभ दिखाई देगा, कभी न कभी तो आनंद आवेगा ही। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, अतः प्रेम से भगवान नाम जपना चाहिए। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, अतः प्रेम से भगवान नाम जपना चाहिए। जोई नाम सोही कृष्ण भज निष्ठाकारी, नामेर सहित आछे आपनी श्रीहरि। जब तक जीवन में पाप रहेगा तब तक श्री कृष्ण नाम में प्रेम नहीं हो सकता। कह रहे पाप नहीं होना चाहिए जीवन में, गलत काम, चोरी ठगी बेईमानी, कोई गलत काम हमें पता है कि गलत है फिर भी हम कर रहे हैं, कह रहे वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। झूठ बोलना, जब पास बैठने से ही दूसरे व्यक्ति की जप में प्रवृत्ति होने लगे तब समझो कि जापक का नाम सिद्ध हुआ। हम जिसके पास बैठे उसको भी लगे कि मैं भी जप करूं, तब समझना चाहिए कि हमारा नाम सिद्ध हो गया। जप किए बिना ना रह जाए, यहाँ तक कि जप पूरा ना होने पर खाना पीना भी अच्छा ना लगे, तब समझो कि जप सिद्ध हुआ। इसी को जप निष्ठा कहते हैं। और जब पूरा नहीं हुआ तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पाठ आदि अन्य साधनों से तो मनोरंजन भी होता है, ये प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु जप निवृत्ति मार्ग है और भगवान की ओर ले जाता है। वास्तव में जप ही सबसे मुख्य है, किंतु इसमें मन कठिनता से लगता है। तो उनको नमन है जिनका जप में खूब मन लगता है। भगवान के स्वरूप में तो प्रेम हो सकता है, परंतु नाम से प्रेम होना कठिन है। जिसे बहुत समय तक सेवा की हो उसे ही नाम में प्रेम हो सकता है। भगवान का नाम उनके स्वरूप और सेवा से दोनों की अपेक्षा सूक्ष्म है। जिन्होंने घरों में बहुत सेवा करी है उन्हें ही कह रहे नाम में प्रेम होता है, हर एक किसी को नहीं होता। स्मरण ही प्रेम का स्वरूप है, याद रखना। कहते हैं ना गुरु, हर समय भगवान को याद रखो, हे नाथ करते रहो, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। स्मरण करने से ही प्रेम होता है, बिना स्मरण किए केवल जप करने से विशेष लाभ नहीं होता। जब इष्ट नाम में प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ ही गदगदता होकर आंसू आ जाते हैं और बेहोशी होने लगती है। जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है भगवान उस भक्त का स्मरण करते हैं। जो बहुत प्रेम से भगवान का नाम लेता है भगवान उसे याद करते हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो, एक ओर श्री राधिका जी कृष्ण कृष्ण कहती हैं और दूसरी ओर श्री कृष्ण राधे राधे रट लगाए रहते। इससे निश्चय होता है कि जप इष्ट देव के स्मरण पूर्वक होना चाहिए। देखा जाता है कि बहुत लोग माला लेकर जप भी करते हैं और भाई से लड़ाई भी करते रहते हैं और मुकदमेबाजी की बातें भी करते हैं। ऐसे जप से भला क्या लाभ होगा? होगा भी तो अगले जन्म में भले ही हो, तत्काल लाभ तो स्मरण पूर्वक जप करने वाले का ही होगा। जप करते समय बात नहीं करनी चाहिए, कोशिश करके इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जप करते समय 4 काम नहीं करने चाहिए: बोलना, इधर उधर देखना, सिर या गर्दन को हिलाना और हंसना।
भगवान के मंगल में नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा विद्वानों ने निश्चय किया है। भगवान उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति का नाम जानकर लिया जाता है अथवा बिना जाने ये पापों का नाश करता ही है। कह रहे भगवान के कितने नाम की महिमा है, ये जान के नाम ले या बिना जाने ले, नाम तो पापों का नाश करता ही है। कह रहे हैं अगर ज्ञानी से और भक्त से कोई अपराध बन जाए तो उससे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नाम से ही प्रायश्चित हो जाता है। तो नाम जप की बहुत महिमा है और ये सबसे श्रेष्ठ भी है, इसका बहुत महत्व भी है। तो इसको हम छोटा ना समझकर इसको बहुत महत्व देकर नियम से कम 16 माला तो करें ही, और अगर 1 लाख माला जप रोज करे जाए यानी कि 64 माला, तो इससे विशेष लाभ होता है। और कोशिश करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए करें और भगवान से प्रार्थना भी करते जाएं कि हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा मन आप में लगे और मेरा हृदय आपके लिए गदगद हो, भगवताकार वृत्ति बने। ऐसे भगवान से बार बार प्रार्थना करते हुए जप करना चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने।